दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपने देखा ही किस तरीके से। वैसे तो राणा सांगा के सम्मान में उनकी जयंती मनाने का ऐलान किया गया था, परमिशन उसी बात की थी, लेकिन इस परमिशन का नाजायज फायदा क्या नहीं उठाया गया? क्या जिस कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगी थी वो कार्यक्रम हुआ आगरा के अंदर? नहीं, उल्टा डराने धमकाने गाली गलौज का कार्यक्रम चल रहा था। आप जानते हैं, जिन करनी सेना के कार्यकर्ताओं में के हाथ में तलवार, लाठी डंडे और मुंह पर गाली है, उनको खुली छूट दी गई है कि वो आगरा की सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर लिया जाता है। रामजीलाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर के चारों तरफ घेरेबंदी कर दी जाती है और पूरे शहर के अंदर खास तौर पर करनी सेना क्या कर रही है वो इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच करनी सेना के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर का पहला जो है तस्वीर, पहली जो तस्वीर ये है वो देख लीजिए पहले। कितने बड़े शांति दूत हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस को शत शत नमन। वाह वाह, पुराणों को लेकर पहुंचे हैं तो पुराण है इनके हाथ में ना। आपको तलवार लग रही होगी, तो लाठी डंडे नहीं है, हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, पुराण है, शास्त्र है, ये वो लेकर पहुंचे। मैं तो यही कहूंगा भाई, ये संतों की सरकार में, महंतों की सरकार में और क्या हो सकता है? आप सोचिए, क्या इस तरह की आजादी किसी और समुदाय के लोगों को मिल सकती है कि वो हाथ में तलवार लेकर ऐसे हा हल्ला कर सके? नहीं। ये क्या सरकारी आशीर्वाद प्राप्त नहीं है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर आपको क्रेन नजर आ रही होगी, पूरी व्यवस्था की गई है। क्रेन क्यों चल रही है, क्या हो रहा है, मैं बता देता हूं। यह दरअसल यहीं पर पास में रामजीलाल सुमन रहते हैं, उनका घर है। अब सचिन गुप्ता लिखते हैं, आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा अचानक से और टाइट कर दी गई। घर जाने वाले रास्ते के बीच में पुलिस ने क्रेन लगा दी है, बैरिकेड्स भी किए, कई जगह लगाए गए। पुलिस को इनपुट है कि राणा सांगा जयंती प्रोग्राम से कुछ लोग सांसद के घर कूच कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या राणा सांगा जयंती का ही प्रोग्राम मनाया जा रहा है? वाकई उनका ही प्रोग्राम है, अपने महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। ऐसे मनाई जाती है जयंती? आप खुद सोचिए, अगर ऐसे ही जयंती मनाई जाती तो बिल्कुल सही करते हैं। रामनवमी की रथ यात्रा में मुसलमानों को गाली देना, गाली गलौज करना, ये तमाम चीज़ें फिर सही है। मैं पहली बार देख रहा हूं, इन्हें सम्मान चाहिए कि इनके महापुरुषों का सम्मान करें। मैं खुल के कहता हूं, आप अपने महापुरुषों का पहले खुद सम्मान करना सीखें, तब बोलिएगा। और या फिर ये मत कहिए कि जयंती के लिए इकट्ठा हुए, ये कहिए हम विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, तमाशा करने के लिए इकट्ठा हुए। दो में से एक बात करिएगा। चलिए, राजेश साहू को देखिए, वो लिखते हैं, आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन जारी है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन घर पर हैं, उनके आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 पुलिस के जवान तैनात हैं। 1 किलोमीटर का इलाका सील है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सपा सांसद ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में रामजीलाल सुमन ने शायरी सुनाई, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें अलग अलग जगह से निकल कर आ रही है, लेकिन रामजीलाल सुमन भी पूरी तरह से मोर्चा खोल कर बैठे हैं। वो जानते थे कि 12 तारीख की तय की गई है, लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगरा में मौजूद हैं। अब हो क्या रहा है, पहले इन नेताओं को देख लीजिए, तस्वीर देखिए। पुलिस की मौजूदगी, इस मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के नेता। हो क्या रहा है, यहां पर दावा किया गया है, भारत समाचार की खबर है, आगरा में सपा के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया। करनी सेना सम्मेलन के चलते सपा नेताओं को नजरबंद किया गया। सपा सांसद के घर हुई थी करनी सेना द्वारा तोड़फोड़। सपा जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता नजरबंद किए गए। पिनहाट के भदरौली स्थित सपा कार्यालय का यह मामला है, जहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब नजरबंद करना किसे चाहिए था, रोकना किन्हें चाहिए था? उनको। लेकिन रोका किनको जा रहा है? समाजवादी पार्टी के नेताओं को। ये भली बात ही अब समझ में आ रहा है कि सरकार काम किस तरीके से करती है। अब ज्यादा बताने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत बची नहीं। देखिए, ये किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, पहले इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। भाई, सारे 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारे भाई अपना। और जो इसने सुमन जी ने कहा है, जो सुमन है, जो इसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे। अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। फौज रोके। अब ये देखिए, ये आदमी गजभर की दाढ़ी बढ़ाकर गुंडई का परिचय देने वाला, ये फौज को ललकार रहा है। यकीन बताकर चल रहा हूं, ये मत कहिएगा कि सबसे ज्यादा ठाकुर समाज के लोग ही उसमें होते हैं, तो वही आगे ठोकेंगे, रीढ़ की हड्डी ठीक कर देंगे इस आदमी को। फौज को चुनौती दे रहा है। लेकिन ये बात अगर किसी और ने कह दी होती, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने, तो कहते कि राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, देखो फौज को ललकार रहे हैं। अब ये फौज के लिए क्या कह रहा है, पुलिस आ जाए या फौज आ जाए, फौज का जिक्र कर रहा है।
रीढ़ की हड्डी ठीक कर देंगे इसके, और इसके ये चिंटू पिंटू दो सब तरफ खड़े हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। खैर ये चेतावनी दे रहा है। लेकिन ए के तिवारी लिखते हैं, समाजवादी पार्टी और करणी सेना में चल रहे द्वंद्व युद्ध के बीच ब्राह्मण समुदाय ने समाजवादी पार्टी का साथ देने का फैसला किया है, ये ऐलान किया गया। अब देखिए ये भी है एक चिरकुट चाचा, इनको भी सुनिए। ढूंढ लिया वो विकल्प है, घर में घुस के कुटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। वो संविधान से नहीं डरता तो हम भी संविधान से नहीं डरते। अनगिनत लोग यहाँ पहुंच रहे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि स्वीकृति मिलने के पश्चात भी प्रशासन की तरफ से सख्ती हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ प्रशासन को कि अनुशासन भंग होगा तो जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि हमने अनुशासन की बात की, लेकिन यदि आप छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बैरिकेडिंग लगाए जा रहे और लोगों को रोका जा रहा है, कार्यक्रम में आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। रास्ते में रोक रहे। अब ये कहते हैं यूपी तक की छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को सीधा चेतावनी दिलाई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगो को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर करणी सेना आक्रोशित नजर आ रही है। राज शेखावत है, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को बड़ा बयान कि भैया छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, रोका जा रहा है, ये तमाम चीजें कह रहे हैं। अब सोचिए भाषा शैली जो है उस आधार पर समझ सकते हैं ये भाषा शैली कोई और बोल सकता था क्या? नहीं, ये आपस में लड़ने कुटने वाले लोग हैं, इन पर शर्म वरम कुछ बची नहीं है। औरंगजेब को जितने दिन कोसते रहे, कितने मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला, जरा नाम बता दीजिए, कोई नाम नहीं है। लेकिन सच किसे बर्दाश्त नहीं है, अब आप समझ गए ना। सच तो यही है जो उन्होंने बोला था रामजीलाल सुमन ने। लेकिन देखिए औरंगजेब की वो औलाद हो ना हो, राणा सांगा के नाम पर कितने तमाशे हो रहे हैं आप देख ही सकते हैं। चलिए अखिलेश यादव को देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो। तो ठीक है ना, ये अब चुनौती देते हुए नजर आए। अब ये देखिए इस आदमी को, देखिए इस लड़के को क्या हद कह रहा है। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन मार दूंगा गोली तो गोली मारेगा ये व्यक्ति। मैंने कि ये गोली मारने की हिम्मत थोड़ा बॉर्डर पे जाकर भी कर लेता तो अच्छा होता। अब देखिए अनिल है, वो लिखते हैं भीड़ बेतहाशा आपको नजर आ ही रही हूँ। तो अनिल लिखते हैं सुपरस्टार नेता अखिलेश यादव की नारायणी सेना का जिक्र किया जा रहा है। ये नारायणी सेना है। अब शिवपाल सिंह यादव ने भी एक बयान दिया, सुनिए। जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं, तो हमारी अपील है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम आप लोग अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। नोट कर लेना नाम, कौन कौन संविधान का पालन ना कर रहा है, न करने दे रहा है, उस अधिकारी का नाम नोट कर लेना। और शिवपाल सिंह यादव का ये ऐलान यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ये अधिकारी भी जानते हो, तमाम नेता भी। शिवपाल सिंह यादव ने कुछ बोला तो सोच समझ के ही बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो हालत बड़े बड़ों की भी खराब हो जाती है। खैर अगली खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए अलीगढ़ में जो तमाशा कर रहा था इसको उठाकर ले गई थी पुलिस। भारी भीड़ है भाई, भीड़ भारी है। ये अलीगढ़ में किया था, तमाशे चल रहे हैं अलग अलग। चलिए और आगे भी दिखाता हूं। अखिलेश यादव को एक बयान और आया, उसको भी सुन लीजिए जरा। और इतिहास ये भी कहता है कि एओ ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी, उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास। तो ये अखिलेश यादव ने मजली, आपको याद होगा शरबत जिहाद का जो जिक्र किया था बाबा रामदेव ने, बिक नहीं रहा, बिक्री कम हो गई, सुप्रीम कोर्ट से लगातार लताड़ पड़ रही, तो उसने सोचा ट्रेंड के हिसाब से चला जाए। ट्रेंड क्या, हिंदू मुस्लिम करिए, तो वही किया गया था। अब ये एक आखिरी खबर दिखा रहा हूँ, कैसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देखिए। हिंदू नहीं बेहादगी हाइरिमा आरजेडी एमपीएससी ने सो तरा मापन सुविधा यावे अदुगा याम नुंगाइबा अमना मणिपुरदगी तरा सुविधा क्लब तौरनी
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ तो दरअसल ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये कहाँ हुआ बता देता हूँ। मुस्लिम स्पेस की खबर है। शुक्रवार को जुमा नमाज के बाद कई शहरों में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। राजी एमएम और जमील हैं, उनके नेतृत्व में वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जयपुर के शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड में भी हुआ। गढ़वा में अल्पसंख्यक अधिकार मंच के नेतृत्व में हजारों लोगों ने वक्फ बिल का विरोध किया। मणिपुर में भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हजारों मुसलमानों ने विरोध रैलियां निकाली और इसमें हिस्सा लिया है। नमस्कार।